हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो जी, जैसे आपने थंबनेल और टाइटल पर तो देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारा कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस से रिलेटेड है। यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, लोगों से सुनते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, पर हम परेशान रहते हैं कि यार इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे कि वो मौत के मुंह में है, या यार आजकल ना सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, या बिजली गई, बिजली आ गई, कोई है जो मुझसे प्यार करे। चले तो आगे बढ़ते हैं और कुछ इस तरह के मज़ीद सेंटेंसेस हम इंग्लिश में सीखते हैं। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो जी, हमारे पास जो पहला वाला है वो है, आखिर मैं तुम्हारा हूँ कौन। आखिर मैं तुम्हारा हूँ कौन। यार अक्सर हम ये कह देते हैं किसी से नाराज़गी में, या वैसे ही कह देते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आफ्टर ऑल हु एम आई टू यू। आफ्टर ऑल हु एम आई टू यू। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई है जो मुझसे प्यार करे। इज देयर एनीवन हु कुड लव मी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। मैं शायद ही वहाँ जाता हूँ। आई सेल्डम गो देयर। आई सेल्डम गो देयर। सेल्डम का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब किसी भी काम की जो पॉसिबिलिटी है वो ना होने के बराबर हो। ठीक है। इसी तरह का एक मुहावरा भी है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी बार्किंग डॉग सेल्डम बार्क, यानी कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी कभार काट देते हैं। यानी कि बिल्कुल काटते ही नहीं है, बस सिर्फ वो भौंकते रहते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मौत के मुंह में है। ही इज़ ऑन द डेथ बेड। ही इज़ ऑन द डेथ बेड। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? इसको गुस्से में भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी नॉर्मल कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं। उसने कल अपनी आखिरी सांस ली। He breathed his life yesterday. He breathed his life yesterday. आगे बढ़ते हैं। आजकल सच्चा प्यार नहीं मिलता। It's not easy to find true love these days. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तो मैं क्या करूं। दोस्तों, अक्सर हम गुस्से में ऐसा किसी से कह देते हैं, वो हमसे कोई बात कर देते हैं, किसी काम का कह देते हैं, तो हम इस तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो मैं क्या करूं। What shall I do? What shall I do? चले जी आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये सेंटेंस हम गुस्से में भी यूज़ करते हैं और नॉर्मल कंडीशन में भी। ठीक है, अब मैं आपको दोनों की एग्जांपल ले देता हूँ। जैसे कि आप बैठे हुए हैं और एक बंदा आता है और आपसे कहता है कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो आप उसे कहेंगे यार इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। ठीक है, चले जी अब दूसरी एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपके बड़े भाई बैठे हुए हैं और आप उनके पास जाते हैं कि भाई क्या मैं ये काम कर दूँ। तो वो आपसे क्या कहेंगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, कर दो ना। वो थोड़े से गुस्से के अंदाज में आ जाएगा या ऑर्डर के अंदाज में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको दो तरह से यूज़ करते हैं। व्हाट्स द पॉइंट आस्किंग इन इट। व्हाट्स द पॉइंट आस्किंग इन इट। व्हाट्स द पॉइंट आस्किंग इन इट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगला सेंटेंस। क्यों ना हम खाना खाएं। अब फ़र्ज़ कर लें आप होटल में बैठे हुए हैं, या फिर आप अपने घर पर ही बैठे हुए हैं और आपके साथ कोई दूसरा बंदा है, आपका फ्रेंड है या कोई और है, और आप उनसे कहते हैं क्यों ना हम खाना खाएं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। वाई नॉट शैल वी ईट द फूड। वाई नॉट शैल वी ईट द फूड। ठीक है जी, चले जी। और हमारा अगला वाला सेंटेंस है, चाहे जो हो जाए। अब ये गुस्से की हालत में हम तकरीबन इसको यूज़ करते हैं। अब आप इसको याद कर ले और इससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, चाहे जो हो जाए। कम वॉट मे। कम वॉट मे। कम वॉट मे। अब इससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस किस तरह बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ
कि चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कम वॉट मे आई विल गो देयर। कम वॉट मे आई विल गो देयर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगला सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बिजली गई। दोस्तों ये भी बहुत ही कॉमन सेंटेंस है और हम अक्सर परेशान रहते हैं कि हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो बिजली जाने को यानी कि बिजली गई, इसको इंग्लिश में हम ऐसे कहेंगे द पावर वेंट ऑफ। द पावर वेंट ऑफ। और अगर आप इसको ऐसे कहते हैं बिजली जा चुकी है या बिजली गई है, तो फिर आप इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह कहेंगे द पावर हैज़ गॉन ऑफ। द पावर हैज़ गॉन ऑफ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सेंटेंस है बिजली आई। द पावर रिस्टोर्ड। द पावर रिस्टोर्ड। और अगर आप इसको ऐसे कहते हैं कि बिजली आ गई है, तो फिर इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह कहा जाएगा द पावर हैज़ रिस्टोर्ड। द पावर हैज़ रिस्टोर्ड। ओके जी, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब और हमारा अगला सेंटेंस है नाक साफ करो या फिर अपनी नाक साफ करो। ब्लो आउट योर नोज। ब्लो आउट योर नोज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। नथिंग इज एवरलास्टिंग। नथिंग इज एवरलास्टिंग। ओके जी, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। मैं एक आम आदमी हूँ। दोस्तों आप इसको इंग्लिश में दो तरह से कह सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आई एम अ कॉमन मैन। आई एम अ कॉमन मैन। आई एम अ कॉमन मैन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारा अगला सेंटेंस। ये रोड कराची को जाता है। दिस रोड लीड्स टू कराची। दिस रोड लीड्स टू कराची। और हमारा अगला सेंटेंस है वहाँ जाने का सवाल ही नहीं है। नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग देयर। दोस्तों आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है क्रिकेट खेलने का सवाल ही नहीं है, नो क्वेश्चन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ओके जी, तो आज का लेसन हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने कुछ कंफ्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस सीखे। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पर इसी तरह इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। तो अगर आप हमारे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आई विल बी बैक विद एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।